स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम नहीं लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट क्या है, 49/64। इसकी स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 64। दोनों का अलग अलग कर लेंगे। अब 49 का जब हमने करना है तो 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो क्या आएगी? 7 7 ज़ा 49, तो 7 1 ज़ा 7, तो ये आ गया हमारे पास 7 × 7 का स्क्वायर रूट। ये पेयर बन गया। अब हमारे पास है 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से एक इधर गया 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, और 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 के कितने पेयर्स बने हैं? 1 2 3, तो इसको हम लिख लेते हैं। ये क्या आएगा? ओवर 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बने हैं पेयर इसके 1 2 3। तो हमें पता है कि जब हम इसको ख़त्म करते हैं स्क्वायर रूट को, तो हर पेयर में से एक लेते हैं। ऊपर हम 7 लेंगे, नीचे हम लेंगे 2 × 2 × 2, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से। तो ये हमारे पास क्या बना? 7/8। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ये हमारा आंसर है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये क्या है? 121/625 का स्क्वायर रूट। ये इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 121 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब हम पहले करते हैं 121 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 11 से होता है। 11 11 ज़ा 121 एंड 11 1 ज़ा 11। तो ये इक्वल टू क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 11 × 11 इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास 11 का पेयर बना है, ये वाला। अब हम करते हैं 625 को, इसको हम कहाँ से डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से नहीं होगा, ये 5 से होगा। 5 1 ज़ा 5, ये एक इधर गया 12 बना, 5 2 ज़ा 10, ये 2 इधर गया 25 बना, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से किया, 5 2 ज़ा 10, और ये 2 इधर जाके 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से किया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से किया तो 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास 5 के 2 पेयर बने हैं। तो इसको हम लिख लेंगे ओवर 5 × 5 × 5 × 5 स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास क्या है? ये 2 पेयर बने हैं। तो जब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, हम हर पेयर में से एक नंबर लेंगे। तो ऊपर वाले पेयर में से 11 में से 11 लिया, और ये 5 5 के 2 पेयर हैं, तो 5 × 5 2 दफ़ा आएगा। तो ये आएगा 11/25। ये देखें, जो हमारे पास नंबर होता है कि ये कंप्लीट ये ओवर ये, वो कब बनता है? जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा होगा। जब छोटा होगा तो ये रेशो इसी तरह आएगी। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है। ये क्या है? 196/441 का स्क्वायर रूट। ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 196 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 441। पहले हम करते हैं 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हम करेंगे 2 से। 2 9 ज़ा 18, एक इधर गया 16 बना, 2 8 ज़ा 16। फिर हम 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, एक इधर गया 18 बना, 2 9 ज़ा 18। अब ये 7 7 ज़ा 49, और ये 7 1 ज़ा 7। अब ये 2 हमारे पास पेयर बने, एक 2 का एक 7 का। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये इक्वल टू क्या आएगा? 2 × 2 × 7 × 7, ये स्क्वायर रूट। एक पेयर हमारे पास 2 का है, दूसरा पेयर हमारे पास 7 का है, ओवर। अब देखते हैं 441 को। तो ये 441, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, एक इधर गया 14 बना, 3 4 ज़ा 12, और 2 इधर गया 21, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 से किया, 3 4 ज़ा 12, और 2 इधर गया 3 9 ज़ा 27। अब ये 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49, और ये 7 1 ज़ा 7। अब ये हमारे पास पेयर बने हैं, एक 7 का बना, एक 3 का बना। तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 3 × 7 × 7।
अब यहाँ पे देखें एक 7 का पेयर है, एक 3 का पेयर है, तो ये हमारे पास इक्वल टू क्या आएगा, हर पेयर में से एक एक नंबर लेना है। 2 इंटू 7 आएगा ऊपर और नीचे 3 इंटू 7, क्योंकि ये 2 के पेयर से एक नंबर, एक 7 के पेयर से, तो 2 इंटू 7। इसी तरह नीचे 3 के पेयर से एक और 7 के पेयर से एक, तो ये हमारे पास इक्वल टू क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। अब हम इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, वो क्या है, 1 होल 13 ओवर 36, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या आएगा, इसको कन्वर्ट कर लो, 36 1 ज़ा 36 प्लस 13, ये बनता है 49 ओवर 36। इसी तरह इसका स्क्वायर रूट, और इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 36, दोनों का अलग अलग। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, 49 की करेंगे तो ये 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, और 36 की करें तो ये पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 18 2 ज़ा 36, फिर 2 से करेंगे 9 2 ज़ा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। अब ये दो पेयर बन गए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 7 इंटू 7 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे देखें ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, इन पेयर में से एक एक नंबर हमने लेना है, तो ये 7 ओवर 2 इंटू 3, तो ये बना 7 ओवर 6। अब 7 6 से बड़ा है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 7 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 ज़ा 6, माइनस किया तो 1 बचा, तो ये हमारे पास क्या बना, 1 कंप्लीट 1 ओवर 6। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, 676 ओवर 729, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं, 676 स्क्वायर रूट ओवर 729 का स्क्वायर रूट। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 676 को डिवाइड करते हैं हम, पहले 2 से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, और ये एक इधर गया 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, ये 13 हो गया, एक इधर गया तो 2 6 ज़ा 12, ये एक इधर गया तो 18 हो गया, 2 9 ज़ा 18। अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा 13। अब ये 2 और 13 का पेयर बना। इसी तरह 729 को करेंगे, अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से एक इधर गया तो ये 12 हुआ, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से किया 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से किया 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, क्योंकि यहाँ से 2 इधर जाके 21 बना गया इस 1 को। अब 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब देखें ये हमारे पास सारे 3 के पेयर बने हैं, 1 2 3 3 के पेयर बने हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 स्क्वायर रूट, और ओवर ये क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के 3 पेयर्स बने हैं, ये हमारे पास एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ऊपर ये 1 और 2 पेयर, और हर पेयर से एक नंबर हमने लेना होता है, तो ये आएगा 2 इंटू 13 ओवर ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बना 26 ओवर 27। अब ऊपर वाला नंबर क्योंकि नीचे वाले से छोटा है, तो ये इसी तरह आंसर आएगा। अब हम इसके 6 पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, ये क्या है, 12 होल 24 ओवर 25 इसका स्क्वायर रूट, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, इस 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर उसका जो आंसर आएगा उसमें 24 ऐड करेंगे, तो ये आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 12, इसमें प्लस करेंगे 24 और डिवीजन में 25 इसी तरह आ जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, और ये स्क्वायर रूट इसी तरह इसके ऊपर, ये हमारे पास बनेगा 324 ओवर 25 इसका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है, 324 ओवर 25 का स्क्वायर रूट। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 324 इसको हम पहले करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, एक इधर गया 12 बना, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से करेंगे
3 2 6, 3 7 21, क्योंकि 2 इधर से इधर गया तो 21 बना। फिर 3 9 27, फिर 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो ये हमारे पास पेयर बने, एक ये एक ये एक ये। अब करते हैं 25 की। 25 को 5 से किया, 5 5 25 और 5 1 5 और 5 का एक पेयर बन गया। इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 स्क्वायर रूट ओवर 5 × 5 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें ये पेयर्स हमारे पास बने हैं, इन पेयर्स में से एक एक नंबर हमने पिक करना है। तो ये इक्वल टू आएगा 2 × 3 × 3 ओवर 5। तो ये क्या बनेगा 18/5। तो इसको क्योंकि 18 5 से बड़ा है ऊपर वाला नंबर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम। 18 को 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, इसको माइनस किया तो यहाँ पे 3 बचा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 3 कंप्लीट 3/5। तो ये हमारे पास इस स्क्वायर रूट का आंसर है। अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट क्या है 144/225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है इज इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट ओवर 225 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग फाइंड करते हैं, इस तरह फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। इसको हमने बाय डिवीजन मेथड करना है। यहाँ पे देखें पहले हम करेंगे 144 को 144। अब इसका ये एक पेयर बना है तो हम इस तरह डिवीजन एल्गोरिदम लगाते हैं या डिवीजन मेथड करते हैं। तो यहाँ पे ये 1 अकेला है तो 1 को 1 के साथ ही करेंगे, 1 1 1। इसको माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 0 आया और ये पेयर हमने नीचे उतारा तो ये आया 44। अब हम इस 1 का डबल करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 के साथ पहले 1 लगा के चेक करेंगे। 2 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 ही आता है। फिर 2 के साथ 2 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आता है। तो ये नंबर हमारा ये वाला आ गया। तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ये 44, ये माइनस किया, यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ से ये हमारे पास आएगा 12, इसका स्क्वायर रूट 144 का ये वाला। और हम ये 225 का फाइंड करते हैं तो ये आएगा 225। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये एक पेयर बना 1 1 1 आया क्योंकि ये सिंगल था, इसको माइनस किया तो ये हमारे पास 1 आया और ये 25। तो इस 1 को हमने डबल किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके डबल किया। अब इस 2 के साथ हम 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह करते जाते हैं जब तक ये हमारा नंबर नहीं आ जाता या इससे छोटा। तो ये हमारे पास 2 के साथ अगर 5 लगाएं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा 125 आता है। तो अगर हमें नहीं पता जा रहा तो पहले 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 से करेंगे, 3 लगाएंगे, 3 से करेंगे, 4 लगाएंगे, 4 से करेंगे, 5 लगाएंगे, 5 से करेंगे जब तक ये नंबर नहीं आ जाता। तो ये हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ये भी 5 लिख लेंगे तो ये आएगा 125। माइनस करेंगे, ये 0 बच गया। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का आंसर है, यहाँ पे आएगा। इसको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 से होगा 3 4 12 और 3 5 15। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है, उसमें हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 169 का और 256 का रेशो का जब फाइंड करें तो ऊपर नीचे अलग फाइंड कर लेते हैं, 169 का अलहदा से और 256 का अलहदा से। अब हम 169 का डिवीजन मेथड से करते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, ये एक पेयर बना, 1 अकेला है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 1 1 आता है, 1 किया माइनस किया तो ये हमारे पास 0 आ गया। ये पेयर हमने नीचे निकाला, 69 आया। अब इस 1 को हमने डबल किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया। अब इसके साथ हमने क्या करना है, 2 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ 2 लगा के 2 से करना है, 2 के साथ 3 लगा के 3 से करना है। जहाँ पर भी हमारा नंबर ये या इससे कम आ जाए तो हमने बस करना है। तो ये हम इसको चेक करते हैं, 3 3 9 और 3 2 6। तो ये नंबर से आ जाता है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ये चीज़ ना भी लिखें तो ये रफ वर्क है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, ये 69 है, माइनस किया, यहाँ पे 0 आया। तो ये 13 हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट है, ये 13 आ गया। अब हम 256 का करते हैं। 256 का करेंगे तो हमारे पास एक ये पेयर है, ये 2 सिंगल है तो हम ये 1 से करेंगे, 1 1 1, इसको माइनस किया तो ये यहाँ पे 1 आया और ये 56 यहाँ पे ये पेयर हमने नीचे उतारा।
तो 1 को हमने डबल किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। अब इसी तरह चेक करेंगे, ये हमने 2 3 69 तक तो चले गए थे, ये 2 4 या 5 आएगा। 2 को 4 के साथ हमने लगा के 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 96। अगर 2 को हम 5 से लगाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। 2 के साथ 6 लगाएं, 6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 156। तो ये हमारा नंबर आ गया। यहाँ पे हम लगाएंगे 6 है, ये भी 6 है, ये 156, माइनस किया ये 0 आया। तो ये हमारे पास यहाँ पे 16 आएगा, ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 5 होल 41 ओवर 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल 41 ओवर 64। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 320 और इसमें 41 ऐड करेंगे तो ये आता है 361। तो ये हमारे पास बनेगा 361 ओवर 64 का स्क्वायर रूट। तो अगर हम रेशो का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो ऊपर नीचे अलग से स्क्वायर रूट फाइंड करने के बराबर होता है। तो ये 361 का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट है, इस तरह अलग अलग फाइंड करेंगे। तो डिवीजन मेथड से हम 361 का फाइंड करें, एक ये पेयर बनता है। अगर हम इस तरह इसको लिखें तो 1 1 का 1 आता है। अब इसको माइनस किया तो यहाँ पे 2 बचा और ये 61। इस 1 को हमने डबल किया और इसके साथ हम नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह चेक करेंगे ये किस नंबर से होता है। 2 को 1 के साथ लगा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ लगा के 2 से करेंगे, 2 को 3 के साथ लगा के 3 से करेंगे, 2 को 4 के साथ लगा के 4 से करेंगे, 2 को 5 के साथ लगा के 5 से करेंगे, 2 के साथ 6 लगा के 6 से करेंगे, 2 के साथ 7 लगा के 7 से करेंगे, 2 के साथ 8 लगाएंगे 8 से करेंगे, 2 के साथ 9 लगाएंगे 9 से करेंगे। ये आप अंदाजे से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। तो ये तो हमने देखा था कि ये 125 है, ये तो नहीं होगा। ये 256 है, हम चेक करते हैं ये या ये में भी हो सकता है या ये होगा। ये हमारे पास आता है 29 9 261। तो ये हमारा नंबर है। तो यहाँ पे हम 9 लगाएंगे, यहाँ पे भी 9 लगाएंगे, ये 261 है, माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 बचा तो ये 19 हमारा 361 का स्क्वायर रूट है ओवर। अब हम ये करते हैं 64 का। अब हम लिखेंगे 64 और इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास एक ही पेयर बनता है तो ये 8 से हो जाता है। 8 8 64, माइनस किया 0 तो 8 है ये इसका स्क्वायर रूट। अब ये 19 ओवर 8 है। अब 19 8 से बड़ा है तो इसको हम डिवाइड करके सिंपल आंसर लिखेंगे। तो ये 19 को डिवाइड किया हमने 8 से, 8 2 16 और 3 हमारे पास यहाँ पे बच गया। तो ये 2 होल 3 ओवर 8, इस तरह आंसर आएगा 2 होल 3 ओवर 8। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा। और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।